बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आसिफ खान, आपका मेज़बान। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में शुरू होने जा रहा है, तो उसकी तैयारियां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कर रही है। और अच्छी खबर जो आई है लंदन से वो ये है कि बाबर आजम प्रैक्टिस करते देखे गए वहाँ पर, और ख़ासी उन्होंने प्रैक्टिस की, तो इससे ये लगता है कि बाबर विल रिटर्न एज कैप्टन ऑफ कोर्स एंड एज प्लेयर डेफिनेटली। तो इस पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास पर हम हर प्रोग्राम में नहीं तो हर दूसरे प्रोग्राम में ज़रूर बात करते हैं, तो आज के प्रोग्राम में भी हम फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पे के 2 सीज़न्स का हम जायज़ा लेंगे और टॉप परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे, और भी चलते चलते बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेली और तजियाकारी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पर्चे सजाए बैठे हैं? ये पर्चे वही हैं जो आपने हमें इतने निकाल के दिए और हमने इस पे बात करनी है। चलें जी। दूसरे मेहमान इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर के साथ साथ पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे, और भी बहुत सी इनकी खसूसियात हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। प्रोग्राम खोला एक अच्छी खबर से कि बाबर के बारे में अच्छी खबर आ रही है कि वो फिट हैं और वो प्रैक्टिस उन्होंने बहुत अच्छी आज की, तो उम्मीद करते हैं कि वो खेलेंगे। वो उनको खेलना भी चाहिए, ये भी आप भी कहते हैं, तनवीर भी कहते हैं, तो वो खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे ये बताइए। देखिए, अच्छी चीज, अभी मैं भी क्लिप्स देख रहा था तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपर, वो उन्होंने बैटिंग की है, दैट मींस कि इज मैच फिट। तो खेल मतलब मेरे ख्याल में तो पहले मैच में भी उनको खेलना चाहिए था, अगर थोड़ी बहुत ही पेन थी, बट ऑब्वियसली ज्यादा होगी इसलिए वो नहीं खेले हैं। तो बहुत फर्क पड़ना चाहिए हमारी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, के थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जो हमें कमी नजर आई पहले टेस्ट मैच के अंदर, उस पर थोड़ा मतलब मैं कहूंगा कि उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब रही बात के किसकी जगह पे, अब ये इतना आसान डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अब मसला ये होगा कि क्या आपने बाबर आएंगे अब 4 नंबर के ऊपर, तो क्या आप मिडिल ऑर्डर बैटर को ड्रॉप करेंगे या फिर आप टॉप ऑर्डर बैटर ड्रॉप करेंगे। अब दोनों चीजें अगर आप देखते हैं तो टॉप ऑर्डर अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि अब्दुल्ला भी पहले ओपन कर चुका है, शान भी ओपन पहले कर चुका है। पर्सनली मेरे से अगर पूछे तो मैं अब्दुल्ला को नंबर 3 पे शायद परमानेंट देखना चाहूंगा, कि वो आपकी टेस्ट टीम के परमानेंट नंबर 3 बैटर हो, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज में भी, अभी यहाँ पे भी आया, उनका नंबर 4 कर दिया गया। तो आप अपने जो बेस्ट बैटर होता है, जो जिसकी फॉर्म होती है ना, उसका नंबर या प्लेसमेंट उसकी आप चेंज नहीं करते हैं। तो अगर टॉप ऑर्डर ड्रॉप होता है तो मैं फिर जाऊंगा कि शान मसूद ओपन करे और अब्दुल्ला 3 नंबर पे ही रहे। अब टॉप ऑर्डर को भी ड्रॉप करेंगे तो वो भी एक डिबेट है कि क्या हम नया बच्चा जो आया जिसने डेब्यू पे रन्स किए, उसके बाद कुछ इनिंग्स हुई है, अजहार अवैस, हम उसको ड्रॉप करेंगे, तो या फिर जो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं इमामुल हक, उनको ड्रॉप करेंगे। तो मेरा व्यू यही है कि हमें इमामुल हक की जगह पे शान मसूद ओपन करते हैं, तो बाकी आपकी टीम नीचे ठीक रहती है। इमाम की जगह खिला रहे हैं बाबर। पहले तो अच्छी बात है कि बाबर माशाल्लाह फिट नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है। पाकिस्तान के कैंप पे इसका क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका टॉप प्लेयर है और हर कोई खुश होगा कि बाबर आजम फिट हो गए, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेला, वरना आई थिंक वो समझता। अगर देखें, इंग्लैंड तो ऐसी कंडीशन है, लोग ये कहते तो हैं कि यार कंडीशन मुश्किल होती हैं बैट्समैन के लिए, लेकिन जो जाता है वहाँ पे उसके लिए एक खुशी की बात भी होती है, क्योंकि जब आप इंग्लैंड की कंडीशन में जाके परफॉर्म करते हैं उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। क्योंकि इस वक्त जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस आपकी इंग्लैंड में होती हैं। अगर साउथ अफ्रीका देखें, ऑस्ट्रेलियन देखें, न्यूजीलैंडर देखें, ये तकरीबन आपको एक सेम पिचेस नज़र आती है, हार्ड सरफेस होते हैं, गेंद निकलता है, फ्लाई होता है, हाइट ज़्यादा पकड़ता है बॉल, और सीम होता है, लेकिन उस तरह का नहीं होता जिस तरह इंग्लैंड के अंदर होता है। तो इंग्लैंड के अंदर स्पेशली बैट्समैन के लिए सीम कंडीशन नहीं तो खेलना, जो बॉलिंग होती है वही तो खेलना मुश्किल होता है। तो जब बैट्समैन वहाँ जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि यार इस कंडीशन में रन्स करें, इसीलिए आपने देखा कि जब भी कोई रन्स करते हैं तो उसको उतना ही अप्रिशिएट किया जाता है। कोई 100 करता है या बड़ी इनिंग खेलता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से क्रिकेट के हिसाब से सबसे मुश्किल कंडीशन है। खेले इंग्लैंड में और अच्छा देखिए, वो 2020 तक 2020 तक जो क्रिकेट हुई थी बस उसी टाइम की है। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, नहीं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। 6 साल के बाद इंग्लैंड गया था। हाँ, मेरे ख्याल में 2020 में आखिरी शायद सीरीज होगी, ठीक है ना। उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म ही वो चलता रहा। उसकी जगह किसको बाहर जाना चाहिए? इनके मुताबिक तो इमामुल हक जाता है। देखिए, मेरे हिसाब से आज़ान को ड्रॉप ना कर दें ये, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है।
इमाम ने फिर भी एक 42 रन्स की इनिंग खेली हुई है, शायद उसकी वजह से उसको एक एज मिल जाए कि चलें इसने 42 की इनिंग तो खेली हुई है, ये रीज़न हो सकता है। वरना मेरी नज़र में अगर आप इमाम को भी रेस्ट करवा दें या अजान को भी कर दें तो कोई मेरी नज़र में इतना मसला नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सलमान अली आगा ड्रॉप होना चाहिए। तो वो तो ओपनर, देखिए उसकी वो आप उसको ड्रॉप कर दें, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप उसको ड्रॉप करके बाबर को लेके आ जाएं, बाबर खेलेगा चौथे नंबर चलें ये तो इंटरेस्टिंग बात देखिए उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ ना, उसकी मैं एक वजह बता रहा हूँ कि सलमान अली आगा मुझे बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा है, वो नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसे लगता है वो क्रिकेट में है ही नहीं। एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है कि यार ऐसे, अब इमाम भी आउट हो रहा है, अजान भी आउट हो रहा है, ठीक है, सऊद भी आउट हो रहा है, शान भी आउट हो रहा है, सब आउट हो रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जरूर नजर आता है कि यार वो फाइट कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान का वो भी नहीं लग रहा। वसीम भाई, आपने सलमान अली आगा को पहली मरतबा जो मौका दिया था, आप चीफ सेलेक्टर थे, सलमान अली आगा को ये कह रहे हैं कि ड्रॉप करना चाहिए, आप समझते हैं कि होगा नहीं? हालांकि होगा नहीं वो, लेकिन आप देखिए परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस पे तो आप किसी को भी कर सकते हैं ना, आप सऊद के बारे में भी सोच सकते हैं, आप आगा के बारे में भी सोच सकते हैं। अब मसला ये है ना कि भाई तनवीर कह रहे हैं कि अगर आगा ड्रॉप करते हैं तो बाबर आ जाते हैं, तो जरा बैटिंग ऑर्डर बनाए जरा, फिर क्या बनेगा आपका? बैटिंग वही ऊपर के। लेट्स गो थ्रू कि आपके दो ओपनर हो गए ना, 3 पे कौन आएगा आपका? अब्दुल्ला शफीक। 4 पे कौन आएगा? बाबर आजम। तो 5 पे कौन जाएगा फिर? सऊद शकील। तो आपका बैटिंग ऑर्डर ना वो सारा डिस्टर्ब, क्योंकि नीचे जितना आते जाएंगे ना, आगा को मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी फॉर्म अच्छी है, वो ड्रॉप नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे खेलने का एक्सपीरियंस सिर्फ उसके पास नहीं। तो ड्रॉप आप ऐसा कर देना, आप अवेज जफर को लेके आ जाए, आप सलमान को ड्रॉप करके अवेज जफर को डाल लेना। बाबर 4 पे आता है तो 5 पे अब्दुल्ला आ जाएंगे ना आपके, तो अब्दुल्ला 5 नंबर का बैट्समैन बन जाएगा फिर एकदम से, या शान को 5 में खिलाना पड़ेगा आपको, तो वो आपका सारा कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई वो नहीं है, शायद उसको बॉलिंग की वजह से भी, लेकिन मेरे ख्याल में कि जिनकी फॉर्म कंटिन्यूसली इतनी अच्छी नहीं जा रही है ना, और उस रोल का आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, हाँ आगा को बिठाना तो उसको लेके आए आप, फिर वैस जफर को लेके आए, उस पर मैं कहूंगा कि इट मेक सेंस कि वो रोल टू रोल शिफ्ट होता है ना, कि चले वो भी नीचे खेलने वाला, ये भी ओपनर खेलने वाला, ऊपर खेलने वाला है, तो वो जरा मुश्किल हो जाती है। और बॉलिंग देखिए अवेज जफर, सलमान को अगर आप ड्रॉप करते हैं ना तो आप अवेज जफर को ला सकते हैं ना, ठीक है। और हम इमाम और उसकी जो अजान की बात कर रहे थे, उनमें से अगर आप किसी को ड्रॉप करते हो उसकी जगह बाबर आ जाएगा। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर आप सलमान को ड्रॉप करके आप अवेज को लाते हैं तो कम से कम अवेज को अब आप लेके गए हैं ना, तो जैसा भी है लेके चले गए अब आप उसको, अब वो जैसा तैसा भी खेलता है, आप उसको फिर मौका दें, क्योंकि सलमान अली आगा जिस तरह खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज से उठा के देख लें, प्रैक्टिस मैचेस देखें, सब देखें, वो तो मुझे लगता है क्रिकेट में उसका ध्यान या माइंड है ही नहीं। तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि यार उसको रेस्ट कराओ, टेस्ट मैच रेस्ट करवाएं, क्या पता वो थोड़ा सा वापस आए कि यार मैं ड्रॉप हो गया। अगर वसीम देखें 2025 ये देखें, ये वैलिड पॉइंट है तनवीर वाला, कि हम देखिए हमें बाहर से ऐसा अगर लग रहा है ना, हमने पिछले मैच के बाद भी ये पॉइंट रेज किया था कि हमें वो सेम उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो जज करने के लिए जो बेस्ट लोग हैं वो टीम के साथ है। अगर उनको फील होता है कि जी इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, इफ ही नीड्स अ ब्रेक, देयर इज नो हार्म, चाहे वो सीनियर प्लेयर आपका या जूनियर प्लेयर है, यही तो आपने डिसीजन मेकिंग में यही तो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, कि उस बंदे का माइंडसेट इस टाइम पे है क्या, वो कितना कॉन्फिडेंट। तो अगर बाज़ दफा होता है कि हमने प्लेयर से परफॉर्मेंस लेने के लिए उसको ब्रेक देनी पड़ती है आपको, कि यार इसको 1-2 मैचेस हम ब्रेक देते हैं, ये तगड़ा होकर वापस आएगा। तो आई थिंक कि ये बेस्ट जज वही है, चाहे सरफराज है, बाबर है, कि क्या वो और प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, या कोई उन्होंने कुलिया सोचा हुआ है, जो उससे बात की भी है कि वो बेहतर बॉडी लैंग्वेज लेके आए, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें नजर आए, या फिर उसको ब्रेक दें। ठीक है, बॉलिंग की तरफ आते हैं। बॉलिंग में उबैद शाह आता है, कोई और बॉलर बाहर जाता है, या यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाएं अली का, अब्बास का? देखिए लॉर्ड्स में जिस तरह की पिचेस हमें नज़र आती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलिंग सपोर्टिंग पिच होती है, तो उसमें तो फिर आप कोशिश ये करेंगे कि यार हम तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, तो 4 फास्ट बॉलर के साथ आप जाते हैं तो आप अली उस्मान को ड्रॉप करेंगे। फिर अगर आप अली उस्मान 5 विकेटें लिए उसने पिछले टेस्ट में, अब यही तो मेरा कहने का मकसद है ना, 5 विकेटें तो उसने ले ली हैं, तो अगर लॉर्ड्स में 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाते, क्योंकि वो तो जाएंगे 4 फास्ट बॉलर के साथ, वो तो पिछले मैच में भी गए थे, इसमें भी जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादातर हमें पिचेस वहाँ की ऐसी नज़र आती हैं कि फास्ट बॉलर सपोर्ट करती हैं, और आप अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं
ठीक है, तो हम फिर शोर मचाएंगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा घासली विकेट थी, बॉलिंग सपोर्टिंग थी, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ क्यों चले गए। और जो फास्ट बॉलिंग की हमारी परफॉर्मेंस नज़र आई लास्ट टेस्ट मैच में, माजरत के साथ बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। सबकी सिवा भाई अली उस्मान आउट नहीं करता ना तो 700 रन लगे हुए होते, 700 रन लगे हुए होते उनके ये पहली इनिंग में भी। वो तो उसने अच्छी बॉलिंग करके आता है तो देखिए सिंपल उबैद शाह आता है, सिंपल आपको काम करना पड़ेगा, या आप अली उस्मान को ड्रॉप करेंगे या आप 6 बैट्समैनों के साथ जाएंगे, बात खत्म हो गई। एक बैट्समैन कम करके एक चौथा फास्ट बॉलर डालेंगे, या आप अली उस्मान का वो क्या कहते हैं उसको करेंगे, क्या कहते हैं वो अली उस्मान को नहीं वो क्या कहते हैं ड्रॉप करके, क्या पता नहीं वो मेरे मुंह से वर्ड निकल गया, नहीं वो होता है वो ऑफ कैमरा बात करेंगे। नहीं वो उल्टी सीधी बात नहीं है, मतलब वो पता नहीं क्या वर्ड यूज किया। वसीम अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप सिलेक्टर हैं वसीम, तो ये आपको करना पड़ेगा। बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपकी नज़र में क्या होगा इस मुकाबले का, क्या होना चाहिए? देखिए मैं अगर मतलब यहाँ पे बैठ के चीजें देखता हूँ ना कि अगर ये पिछले मैच वाला पिच है ना कि जहाँ पे स्पिन के लिए हेल्प मौजूद है, चाहे वो थोड़ी बहुत ही भी है, मैं दोनों स्पिनर डाल दूंगा अपने, क्योंकि मेरा अपने स्पिनर्स के ऊपर अपने पेसर से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ, अगर बिल्कुल टॉप ग्रीन पिच है जिसपे आपको लग रहा है कि यहाँ पेसर्स ने आउट करने ही करने, हमारे पेसर्स को करने चाहिए, तो अली तो फिर भी खेलता है आपका, तो मैं एक पेसर बढ़ाऊंगा और एक आपका जो बैट्समैन है उसको सेक्रीफाइस करूंगा, क्योंकि हमसे 20 विकेटें नहीं लिए जा रही हैं। तो आई थिंक कि हमें जाना चाहिए एक्स्ट्रा बॉलर की तरफ, हमें जाना चाहिए, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, कि हमने विकेटें कैसे लेनी है। रन आप जितने मर्जी बना लेना, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते जब तक कि आप 20 विकेटें नहीं ले सकते और टाइमली नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच कि कितना वो ड्राई है। वैसे नॉर्मली तो वहां पे फास्ट बॉलिंग का होता है, थोड़ा स्लोप भी है वहां पे, ठीक है ना। अब आ जाता है उबैद शाह के, उबैद शाह का आप कितना एक एक्सपीरियंस है, या मतलब आप उस पर कितना एक ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आप खुरम से ज्यादा उस पर ट्रस्ट करेंगे या मोहम्मद अली से ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। दूसरा ये कि उसका मेथड है क्या, कभी इतनी फर्स्ट क्लास तो खेला हुआ नहीं ना। अब्बास का हमें पता है कि लेंथ बॉल आउट वो कहाँ से आउट करता है, या हम देखते हैं खुरम को देखते हैं, हमें पता है डोमेस्टिक में इतना देखा हो, हमें पता है इसका विकेट लेने का एक तरीका क्या है। उबैद शाह का विकेट लेने का तरीका एक है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रेंथ उसकी क्या है, तो वो भी मैं कहूँगा कि रॉ है। तो अच्छा प्योर पेस की तरफ आपने जाना है तो शायद उस तरफ जाएं, स्किल के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको डाउट्स आएंगे। अच्छा हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं ना कि इनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और यार शरीफुल इस्लाम जो ऑस्ट्रेलिया खेला 13 टेस्ट मैच खेला हुआ, सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेला हुआ है, उसने 6-7 आउट कर गया वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। महमूद मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि उनके फास्ट बॉलर के पास कौन सा एक्सपीरियंस है। शरीफुल्लाह इस्लाम कौन सा कोई 50 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 13 टेस्ट मैच खेला हुआ है। उसके बाद हसन महमूद की बात कर लें, वो भी पता नहीं कोई 15-20 भी नहीं टेस्ट मैच खेला होगा, ठीक है। तो उनके लड़कों को कैसे बॉल करनी आती है, किए जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको कैसे बॉल करनी आती है, उनको कैसे बॉल उनका जगह पे गिरता है। कैसे बात सीधी सीधी ये है कि एक तो हमें आइडिया नहीं है, हमें पता नहीं है ना, हमारे ऊपर कोई काम हुआ है। एक तो सबसे पहली चीज़, हर किसी के एक्शंस ख़राब हैं, उनकी अलाइनमेंट ही सही नहीं है। जब तक आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, आपका बॉल जगह पे गिरेगा कहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप वेवर्ड हो जाते हैं, आप एक जगह पे गेंद नहीं करते हैं, आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम बॉलिंग की बात करें भाई, मोहम्मद अब्बास साहब, हमें आपसे भी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें कंटेन नहीं चाहिए आपसे। आप ये लेवल आपके ऊपर लग ज़रूर जाता है कि यार कंटेन कर रहे हैं। भाई आपके 900 फर्स्ट क्लास विकेट होने वाले हैं, तो आप भी हमें दूसरे बॉलर्स की तरह जल्दी विकेट्स लेके दें। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं समझ आती। आप 10 ओवर में अगर 30 रन दे रहे हो और आपने एक आउट किया हुआ, फिर भी आप दूसरा स्पेल करने आ रहे हैं, तीसरा स्पेल, हमें आप 10 ओवर में कम से कम 3 आउट तो आप करके दें, तब आपके एक्सपीरियंस का और आपकी इतनी लाइन और लेंथ का फ़ायदा होगा हमें। अगर अब्बास भी ये नहीं कर रहा तो फिर क्या हम मोहम्मद अली के बारे में सोचेंगे यार वो हमें कुछ करके देगा, या खुरम शहजाद करके देगा। सीनियर बॉलर सीनियर ही होता है, उसके बाद हम जो है वो सोचेंगे सबके बारे में कि यार इसको खिलाएं। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी चेंजिंग बॉलिंग में क्या हो सकती है? अगर आप ऑप्शन तो नहीं है, अब उसी ऑप्शन के अंदर ऑप्शन निकालना है ना, ठीक है। अब वो हमारे पास अब्बास है, मोहम्मद अली, ये 2 चले खेलते हैं। उसके बाद खुरम शहजाद है। अगर आपने 4 के साथ जाना है, क्या खुरम शहजाद को आप ड्रॉप करके, उसने तो 125-30 रन दे दिए पता नहीं पिछली इनिंग में, उसकी जगह आप उबैद को खिलाते हैं या आप आमिर जमाल को खिलाते हैं,
तो अगर आपने चौथा फास्ट बॉलर जाना है तो फिर आपके पास उबैद होता है। तो इसका मतलब खुरम शहजाद जो है वो बाहर जाएगा और उसकी जगह ये आमिर जमाल आ सकता है और उबैद आ सकता है। आपके पास ऑप्शंस ही यही है भाई। ठीक है वसीम भाई, सिलेक्शन पे बात हुई जो कि आपका फोटे रहा है। अगर पिछले 2 सीजन्स की परफॉर्मेंस देखें तो जो लड़के टीम में आज हैं टेस्ट टीम के, वही कमोबेश टॉप परफॉर्मर्स नज़र आते हैं। तो सिलेक्शन क्या करेगा, मतलब टॉप परफॉर्मर्स है आपके उठा के ले आए ना वो? देखिए वो अगर आप सिलेक्टिव तरीके से निकालेंगे तो शायद आपको ये टॉप नहीं, सिलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है। पिछला सीज़न कायदम ट्रॉफी का, ये सीज़न कायदम ट्रॉफी का, उसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, अली उस्मान सबसे ज़्यादा विकेट्स उसने लिए, वो आपके साथ है टीम में। देखिए अली तो आ गया। हाँ, फास्ट बॉलिंग की जरा लिस्ट गिनाए जरा, दिखाइए, आपके पास लिस्ट है। किसकी बात करें? फास्ट बॉलर लेटेस्ट जो सीज़न है 24-25 वाला, 25-26 वाला सीज़न, ये अली उस्मान के 8 मैचेस में 48 हैं और साकिब खान है 9 मैचेस में 47। साकिब है कराची का फास्ट बॉलर, साकिब है, वो टॉप है फास्ट बॉलर है। वसीम भाई तो देखिए ना, इस तरह के नाम तो आपको नहीं नजर आ रहे ना, तो आप तो नहीं कह सकते ना। स्पिनर है। अब चले, मैं ये नहीं कहता कि इनको सीधा और टेस्ट मोहम्मद मैच आप अब्बास खिला भी है, दें। तीसरा टॉप बॉलर है मोहम्मद अब्बास। तो आप जो कम से कम होते हैं ना, आपके जो परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे ये साकिब लड़का था, वो केरल का लेफ्ट आर्म पेसर, आई थिंक वो कराची से भी खेला है, हमजा नाम था शायद उसका भी, उसके भी काफी आउट थे। मूसा खान आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म मूसा करते ने आ रहे दूसरे हैं। नंबर पर आए पिछले सीजन में। हाँ, तो आप मुझे बताएं ना कि मूसा आपका वन ऑफ द क्विकेस्ट है इन डोमेस्टिक क्रिकेट। उसकी पेस भी है 140 प्लस से, आराम से वो ऊपर जाता है, उसने विकेटें भी ली हुई हैं। हम एकदम से 1-2 नए लड़के नाम मार्केट में हमने छोड़ दिए हैं कि यार ये आ जाएंगे ना, कि वो 150 प्लस वाला जो आजकल जिक्र हो रहा है, कयूम लड़के का मैं खान, नाम भूल जाता हूं। कयूम खान कि वो 2 मैच आपके शायद खेला हुआ है ग्रेड 2 क्रिकेट के, और उसमें भी शायद उसकी 2 विकेटें हैं। हाँ, और ऐसा ही वो है। हमारा एकदम से सोल्यूशन बन गया है फास्ट बॉलिंग का, कि वो हमने जी वो ढूंढ लिया है, वो आके ना, तो वो आके मतलब हमारे टेस्ट मैच हमें जिता देगा। तो इन लड़कों का क्या कसूर है जो साल से खेल रहे हैं, तेज बॉलिंग भी कर लेते हैं, इनको आउट करने भी आते हैं, इतने हर साल ये आउट करते हैं ना, ये कैंप में आपको नजर आते हैं ना, ये प्लान्स के अंदर नजर आते हैं। तो फिर हम वो होते हैं ना कि हम मिस क्या कर रहे हैं ना, ठीक है हमने पेस की बात लगाई हुई, पेस मिसिंग है, पेस मिसिंग है। वेयर इज द आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। हाँ, ऑली रॉबिन्सन को 150 पे बॉल नहीं कर रहा, वो 130-32 पे करके वो विकेट ले रहे ना। तो हम जो आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स है ना, हाँ, हम वो अब किससे आएगा? जो आपके इनफॉर्म जो बॉलर्स होंगे, जिनका सीजन अच्छा गुजरा है, यार इसने 40-50 आउट किए, दैट मीन वो अच्छी निक में है। जैसे हम बैट्समैनों को कहते हैं ना कि अच्छी फॉर्म में, बॉलर्स की भी फॉर्म होती है ना। और फिर दूसरा मुझे जो नजर आता है कि ये लड़के डोमेस्टिक में यही अब्बास थे, यही अली थे, यही खुरम खेले थे, ये मुझे डिफरेंट बॉलर लगे थे। लेकिन जब से ये सिस्टम के दूसरी तरफ गए हैं, कैंप्स के अंदर गए हैं, अब मुझे इनकी जो फिटनेस भी नीचे नजर आ रही है, पेस भी इनकी कम नजर आ रही है, और जो मेन क्वालिटी थी इनकी बॉल को हिलाने वाली सही जगह से, ठीक है, वो ठीक है। कंट्रोल भी कम नजर आ रहा है। ठीक है, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद सूरत हाल को हम खोलेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न हमने भी देखा और बॉल वही इस्तेमाल हुआ है डोमेस्टिक में जो आज इंग्लैंड में इस्तेमाल होने जा रहा है, बॉल ड्यूक का, जो वेस्ट इंडीज़ ने भी इस्तेमाल किया था। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टेस्ट मैच की जो लॉर्ड्स में शुरू होगा, और उसमें पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की शमूलियत तकरीबन यकीनी है। उस पर बात करते करते हम डोमेस्टिक की तरफ आए थे और वसीम ने अपना मौक़िफ़ रखा था। तनवीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अगर डोमेस्टिक का रिकॉर्ड हम देखें 2 साल का, तो फास्ट बॉलर जो आपको टॉप में नज़र आते हैं, क्या वो कैंप में नज़र आते हैं या उनको कोई ग्रेजुएशन का उनका कोई सिस्टम आपको नज़र आता है 2 साल के? देखिए, ये 2 साल की जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें जो मैंने फास्ट बॉलर्स निकाले, इनकी जो परफॉर्मेंसेस निकाली हैं, मसला पता क्या है? मसला ये है
कि हमारे लोग बातें तो सिर्फ कर लेते हैं लेकिन वर्किंग शर्किंग ज़ीरो होती है, उनकी वर्किंग कुछ भी नहीं होती है। अगर मैं नियाज़ खान की बात करूं, 2024-25 की उनकी ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब 44 मैचेस में 142 आउट किए हुए हैं, मतलब 44 मैचेस में अगर किसी फास्ट बॉलर ने 142 आउट किए हुए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें स्वाद होता से होगा। ताल्लुक है इनका, ठीक है। अब नौजवान ये फास्ट कोई बॉलर हैं, 150 आजकल अगर इंग्लैंड ये में हैं। 150 वाला है या नहीं है तो इसका नहीं, मतलब 150 वाला नहीं इसका मतलब इसको बॉल करनी आती, इसका मतलब ये नया बॉल करता है, ठीक है। उसके बाद मैं मूसा खान की, यार इतनी ज्यादती है ना मूसा खान के साथ, इतनी ज्यादती ये लोग कर रहे हैं मूसा खान के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब इस पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मतलब किसी लड़के का कमबैक नहीं होता, कमबैक नहीं है इस मुल्क में, कोई कमबैक नहीं है। एक दफ़ा बच्चा बाहर हो गया और जब वकार यूनुस ने नसीम शाह और मूसा खान को खिलाया था, जो गलतियां वकार यूनुस ने की उस वक्त, क्या मतलब उसके बाद ये बाहर हो गए, उसके बाद उस टाइम तो इनको पता भी नहीं था बॉलिंग होती क्या है। मेरे ख्याल है नसीम शाह को अभी भी बॉलिंग की इतनी समझ नहीं आई, उससे ज्यादा समझ मूसा खान को एवरेज देखें कैसा मैं है आपको इसका? शर्त के साथ 9 कह रहा point हूं something क्योंकि का मूसा खान ने अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव की है। उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेल रहा है, जब से उसको ड्रॉप किया हुआ है, निकाला हुआ है, उसको नहीं ले रहे, उसको वो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, उसके बाद मैं मोहम्मद आमिर खान की बात करता हूँ, इसने 26 मैचेस में 85 आउट किए हुए। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ये एक लड़का है साकिब खान, इसके कराची का 16 फार मैचेस में 71 आउट किए हुए, और ये जो 25 और 26 को उसको फर्स्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है, 9 मैचेस में 47 आउट किए हैं। फर्स्ट क्लास यानी ठीक है? रीजनल फर्स्ट क्लास मेरे ख्याल में ये वही साकिब है जो कराची कोयटा का- ग्लेडिएटर से, ये कराची किंग्स, कराची का फास्ट बॉलर शायद कराची में था, मेरा ख्याल कोयटा ग्लेडिएटर से शायद खेला था, मुझे मेरे याद ख्याल नहीं, में। लेकिन कराची से खेलते इन देखा दोनों में से एक टीम से खेला था, कोयटा से शायद मेरे ख्याल खेला। ठीक है, उसका एक्शन भी अच्छा है, रनअप भी अच्छा है, पेस भी बुरा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर इसकी एज में 30 साल देखी है, उस चक्कर में ये बोलेंगे जी 3 हो गया जी, क्रिकेट खत्म हो गई है। और वो जिसने क्रिकेट खेली ही नहीं अभी तक, वो जी कयूम आ गए जी 150 पे आ गए, 150 ये वो, यही आकिब जावेद। अभी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह बोला था कि हमारे पास जो है 3-4 फास्ट बॉलर आ गए। भाई आपने कोई काम नहीं किया उन फास्ट बॉलर पे, आ भी गए तो नेचुरल तेज है। अब आप उन सबों 3-4 को सामने रख के आप अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। चले जी, मैं मानता हूं आप अपनी वैल्यू बनाते हैं। 3-4 अगर फास्ट बॉलर किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में 150 पे आ जाए ना, तो पूरी डोमेस्टिक हिल जाती है। ये लड़के सुने ना, कैंप में क्यों सुने, ये आना चाहिए, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? जब आपने ऐसे ऐसे लड़कों को बॉलर्स के कैंप में डाल दिया जिनको डेवलप होने की जरूरत ही नहीं है, वो डेवलप हो चुके हैं, उनको आपने लेके आगे। मुझे तो इस कैंप में एक लड़के का बहुत डर लग रहा है जिसका नाम है आकिफ जावेद। इन्होंने उसकी बर्बादी फेर के मुझे लगना रख देनी है। वो बेचारा ये पड़ जाएंगे उसके पीछे, इसका जंप क्यों है, इसका जंप क्यों है, इसका जंप क्यों है। जब ये पाकिस्तान टीम से खेला था उसके बाद यही बातें शुरू हो गई थी कि भाई इसका जंप क्यों है। ठीक है, वो भाई जंप होते हैं। इमरान खान ने जब अपना एक्शन ठीक उन्होंने किया था तो उनके एक्शन में जंप है, वो उस जंप से ही दुनिया को हिला के रखा था भाई। तो जंप से कुछ नहीं होता, नहीं उड़ती कमर जंप की। डोनाल्ड ठीक है, नहीं उड़ती किसी की जंप से भाई, ये नेचुरल होता है, इसको जाने दें। इन्होंने उसको लगता है वहां खराब कर देना कि तेरी जंप क्यों है, इसको कम करो कम करो कम करो। ठीक है, तो जिन लड़कों को कैंप में बुलाना चाहिए था उनको इन्होंने बुलाया नहीं, जिनको नहीं बुलाना चाहिए था उनको बुला लिया। और बाकी मैं दुआ कर सकता हूं उन लड़कों के लिए, स्पेशली आकिफ जावेद के लिए, कि यार इसकी कमर भर जाए, इसकी कमर के चले खराब जी ही ना वसीम हो भाई, आपकी तरफ आता हूं। बैटर्स अगर हम देखें 3 फर्स्ट क्लास सीजन्स के, वो आपको भी पता है, सबजादा फरहान, सरफराज अहमद, असद शफीक तो खैर ये बाहर हो गए, लेकिन जैन अब्बास है, अली जरियाब है। उसके बाद जो दूसरा सीज़न हुआ 24-25 का, उसका टॉप रन गेटर है एजान उवैस, मा सदाकत, इमामुल हक, मोहसिन रियाज और आशिर महमूद। उसके बाद जो ताज़ा सीज़न अभी हुआ है फर्स्ट क्लास का, उसके 7 बेग, उसमें टॉप रन गेटर हैं, शामिल हुसैन है, शाहजेब खान है, साद खान है और उवैस ज़फ़र इससे भी नज़र आते हैं। तो क्योंकि आपने करीब से देखा है सीज़न, तो ये लड़के ऊपर क्यों नहीं आते? मतलब ऊपर से मतलब कैंप में क्यों नहीं होते ये लड़के? देखिए, एक तो चीज आप ये कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट किसको माना जाता है फर्स्ट क्लास का? कायदे ट्रॉफी। नहीं, उससे भी बड़ा है ना। अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट क्रिकेट है, डिपार्टमेंट। हाँ, कि वहां पे आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट खेल रहे हैं ना आपके। तभी आप फास्ट बॉलर्स की लिस्ट आपको लगाई आपने, वो कई ट्रॉफी वाली थी। जी जी, चले वो परफॉर्मर भी आपको नजर नहीं आ रहे, चले उससे भी ज्यादा कंपेटिटिव जो क्रिकेट है उस पर भी नजर मार लेते हैं कि उसकी जो टॉप 7 टॉप विकेट टेकर हैं, दे ऑल फास्ट बॉलर्स।
तो अगर मैं थोड़ी सी अगर मैं अभी फास्ट बॉलर्स पे बात करूंगा जी, जी। कि हमजा सुहेल ने 47 आउट किए थे उसने, जी उसके बाद शहजाद गुल है उसने 41 आउट किए हुए हैं, नकीब उल्ला ने 41 आउट किए हुए हैं, उसके बाद इमाद भट्ट है, उसके बाद खानजेब है, फिर मीर हमजा है, फिर शाहनवाज दानी है। इनमें से कितने लड़के आपको नजर आ रहे हैं कि जिनके ऊपर नजर है इनकी, या कैंप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं? आपको कोई नजर नहीं, आपको वो आ कोई रहे भी हैं। नहीं। तो हम परफॉर्मेंसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं ना। अब कोई लड़का, फिर मैं कहूंगा कि आउट इतने आउट किए हैं, अब ये भी नहीं कि पिचें ऐसी थी। अभी इस लिस्ट के अंदर आपको मोहम्मद अली कहीं बहुत नीचे नजर आएगा, अब्बास आपको बहुत नीचे कहीं नजर आएगा। जी ठीक है, उनके मैचेस भी थोड़े से कम होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी जितनी इन लड़कों की है। वो ठीक है, वो सीनियर है, खेलते हुए आ रहे हैं, मैं इस डिबेट में नहीं कि एकदम से उनको निकाल के इनको डाल दें। लेकिन अगर आपने बैकअप देखने हैं, अब्बास आपको कैसे मिला था? अब्बास ऐसे ही मिला था कि आउट कर करके डोमेस्टिक में वो आया। अली का भी ऐसा ही था कि डोमेस्टिक खेल खेल के आपको मिला। खुरम शहजाद आपको खेल खेल के आपको मिला। तो फिर हम जा रहे हैं शॉर्टकट की तरफ कि लड़का एक ग्रेड 2 खेला हुआ, हमने उसकी उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो परफॉर्मेंसेस हैं हमें उनको रिगार्ड तो करना चाहिए ना यार, उनको कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना आपके पास। और बैटर्स के सारे बारे में, सीजन क्या परफॉर्मेंस निकाले दोनों की। बैटर्स के हवाले से आपसे मैं पूछ रहा था। बैटर्स तो जो हैं वो अजान उवैस टॉप रन गेटर हैं 2 सीज़न से, उसके अलावा इमामुल हक भी हैं, माज सदाकत भी हैं, तो इनको तो मौके मिले। देखिए बैटिंग में अब ये है ना कि कौन कितने साल से रन्स करता हुआ आपका आ रहा है। तो वो लड़के जितने भी किए हैं, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ इस साल किसी ने रन्स नहीं किए हुए हैं। सब ने रन्स किए हुए हैं। इवन डिपार्टमेंट के अंदर भी देखता हूँ तो अब्दुल्ला फजल ने आई थिंक वहां पे भी टॉप किया था। गाजी गोरी के भी अच्छे रन्स थे, आई थिंक वो सेकंड या थर्ड नंबर पे हमें गाजी गोरी भी नजर आता है। उसके बाद फाइक था, अमार है लड़का जो वापडा से खेला था, उसकी भी परफॉर्मेंस थी काफी ज्यादा। अब इसके अंदर देखिए अली जरियाब हो गया आपका, जब भी आपने लिस्ट लगाई हुई है हाँ कि वो लड़के, साद खान आपका हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है मोहम्मद सलमान है। ये वो लड़के हैं जो आपके शाहीन से खेले हैं, हाँ कि उन्होंने परफॉर्म किया, वो शाहीन में गए, उन्होंने शाहीन में परफॉर्म किया, तो फिर वो पीछे हट गए और आपने एकदम से इस साल का परफॉर्मर आप ट्रैक टीम के अंदर ले गए, तो फिर आप नंबर की थोड़ी सी गलत वो आप कर देते हैं ना। तो इसलिए आपका थोड़ा सा इत्मीनान जो है ना वो फिर आपका ऊपर नीचे हो जाता है प्लेयर्स का भी, कि क्या गारंटी है कि हम रन्स करेंगे, हम मैचेस जिताएंगे तो हम टीम के अंदर आ जाएंगे। तो बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा आपको मसाइल नजर आ रहे हैं। बैटिंग में फिर मैं कहूंगा कि आपको जो है ना बहुत से ऐसे ही नाम है जो जिन्होंने रन्स किए हुए हैं। अब इसमें से देखना है ना कि कौन से रोल के लिए किस टाइप का बैटर आपको चाहिए, कंडीशन में कौन अच्छा खेल लेता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट सिंपल मैथ्स के इसे टॉप किया है तो इसको आप टीम के अंदर डाल दें। आप देखना है कि किसकी जगह वो आएगा, दूसरे की बॉलिंग लाइनअप क्या है, ठीक वहाँ है, कंडीशंस कौन ठीक सी है, है। इसकी टेक्निक तनवीर कैसी साहब, है। जिस मतलब तरह इसके से ऊपर मैं कहता तो मैं इसलिए हमेशा कहता था कि मैं जो एक अब चीज थ्योरी अप्लाई होती है ना जी, कि अगले मैच में लेट्स से जी के बिल्कुल टॉप ग्रीन पिच आ जाता है और अली उस्मान बाहर बैठ जाएंगे, जिसमें कोई बुरी वो बात नहीं होगी कि जी पिच ऐसा आ गया, अभिषेक 5 उसने आउट किए हुए ठीक हैं, है। क्योंकि कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं स्पिनर खिलाना। ठीक है। दैट कंडीशन शुड अप्लाई ऑन द बैटर्स आल्सो। अच्छा, कि भाई इसमें घास वाला इसमें पिच है, इमाम की या किसी और की टेक्निक नहीं है कि इस पिच के ऊपर इसमें खेले, तो आप कंडीशन में वो डिसीजन इसमें मैं कुछ चीज़ ये ऐड करना चाह रहा हूँ। अब जिस तरह आप प्रेसिडेंट ट्रॉफी की विकेट्स आप निकालते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ट्रॉफी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब मोहम्मद हमजा है, उसके 47 आउट हैं, फिर उसके बाद शहजाद गुल है, उसके 41 आउट हैं, फिर नकीउल्ला है, उसके 41 नकीबुल्ला, फिर अमाद भट्ट तकरीबन 2500 रन है उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 200 से ऊपर उसकी विकेट्स हैं। वो क्यों बाहर है? बांग्लादेश टूर पे वो आपके था। पास ऑलराउंडर है ही नहीं कोई आमिर जमाल के अलावा। एक बात मैं दूसरा ये बता दूं एक मिनट रुके। अहमद बैट इंग्लैंड में होता तो उसने कम से कम 7 आउट किए होते थे पिछले मैच के अंदर। उसकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी चल दूसरा रही है। ऑलराउंडर आपके पास कोई है नहीं। एक ऑलराउंडर आप टीम के साथ लेके गए हैं और दूसरा आपके पास ये और वो टीम से बाहर है, ठीक है। अच्छा देखें, ये जितने भी बॉलर्स हैं ना, 6, 7, 8 जितने भी बॉलर्स, हमने शाहनवाज दानी के 6 मैचेस में 28 हैं और टोटल उसके 34 मैचेस में 122 आउट है। मेरे ख्याल है जितनी वर्किंग हम करके शो करते हैं ना, कोई भी करता नहीं होगा और ना किसी में हिम्मत है, क्योंकि ये करना इतना कोई ईजी काम नहीं है। शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, ये सब इक्वल हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पता नहीं कोई 400 आउट है, जिसके पता नहीं 500 आउट है, जिसके कोई 350 आउट है। ये इन बच्चों में कोई भी नहीं है, चाहे आपने ये 20 बॉलर का कैंप लगाया है ये। अब करना आपने क्या है कि हार्डली मेरा ख्याल है इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा, इन नए बच्चों में से भी किसी के 150-200 आउट भी हों। आपने करना ये है कि यार इनमें से बेटर कौन है नए बच्चे, ठीक है। ये छोड़ दें, ये जो गन्ने मन्ने लेके बैठे ना, स्पीड गन्ने खड़े हो जाते हैं कैंपों के अंदर, इसको साइड पे करो भाई। ये आपके बॉलरों ने ये बर्बादी फेर दी है सारी। ये आपके जितने भी बड़े बड़े नाम, ये आकिब जावेद वगैरह सब उन्हीं के साथ खेले हैं, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, ये वो सब, ये सब यही सोचते रहे कि जी 150 दा आना चाहिए, जी 190 दा आना चाहिए, तो 170 दा आना चाहिए। ये सब की वही सोच है। ये इसीलिए लेके खड़े हो जाते हैं कि जी स्पीड चेक करो। इनके मुंह से कभी आपने सुना हमने 125 वाला देख लिया, 130 वाला देख लिया? ओ भाई 125-30 वाले भी स्किल्स होते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर बड़े बड़े जिन्होंने सबसे ज़्यादा आउट किए, एक भी मुझे बता दो जो 150-100 माइल पे बॉल करता और उसने सबसे ज़्यादा आउट किए मैं, मुझे एक बता दो। एक भी नहीं है, जेम्स एंडरसन है नहीं, तेज बॉलर नहीं है वो, मैं कह रहा कोई हूं बता दो मुझे, एक भी कोई बता दो जो 150 प्लस जाता हो, उसके 500 आउट हो, 600 आउट हो। सब मीडियम पेसर्स हैं, 700 आउट, 600 आउट, ये सब ऐसे ही हैं। कोई रॉकेट नहीं थे किसी के कि यार ये इतने आउट कर सकते। उसकी मैं वजह मान सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 150 वाले में क्वालिटी नहीं थी, नहीं, जो तेज़ गेंद करना है उसके अगर 250-300 भी आउट हो वो बहुत आउट है, क्योंकि उस पेस के साथ उसका जोर इतना लगता है, उसके इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वो 600-700 आउट नहीं कर सकता। तो भाई ये कैंपों से ये गन्ने वने स्पीड गन्ने जो मशीनें रखी हुई हटाएं, ये सिंपल चेक करें। इन्होंने कभी चेक किया नेट पे कि यार ये एल है, मैं तेनू 7 फास्ट बॉलर ना इन्होंने 7 ਨੂੰ मैं नया गेंद देना, एलो जी तुसी 7 ਦੇ 7 नया गेंद करो जाके, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ देखांगा कि जी भाईजान तुसी इन स्विंगर कैसा करते हो, तो भाईजान तुसी आउट स्विंग कैसा करते हो। ये कभी इन्होंने देखा है? कभी देखा है इन्होंने? क्यों? क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है वो यही है, 150 चाहिए 150। अभी हम पता क्यों 150 के पीछे लग गए? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड लगा है वहां पे, ठीक है, हमारा रिकॉर्ड लगा कि जी साढ़े को 150 तक कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊं 2010 में ना फिटनेस का शुरू हुआ था चक्कर, यही आकिब जावेद वगैरह, ये वकार यूनुस, इन्होंने हमें कहां से था 2010 में यार? भाई 2010 में दुबई में था ये, असिस्टेंट बॉलिंग कोच थे, ठीक है। तो ये हमें चक्कर लगवाने लग गए, हमारी फिटनेस पे काम शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम शुरू हो गया था जी फिटनेस फिटनेस फिटनेस। उसके बाद बेसबॉल का कहानी शुरू हुई, जो भी सिस्टम में थे बेसबॉल क्रिकेट खेलो। अच्छा डिविलियर आ गया 360, सूर्य कुमार यादव आया 360, चलो जी 360 पे काम शुरू कर दो। फिटनेस की हुई, चलो जी कैंप लगाने लग जाओ, फिटनेस कोने लगाओ, ट्रेनर बुलाओ, ये करो वो सब कुछ करो। अब फास्ट बॉलर की बातें शुरू होगी, चले जी फास्ट बॉलर। अभी 2-3 दिन बाद आप थोड़ा सा शोशा छोड़ दें, आप सोशल मीडिया में स्पिनर का कैंप लगाना शुरू कर देंगे। ओ भाई पाकिस्तान दे कोई स्पिनर कोई नहीं यार, इनको नहीं आते काम करने, ये गलत लोगों को बिठाया हुआ है। मैं चेयरमैन साहब आपको मैं स्टेट बात कर रहा हूं, ये गलत लोगों को आपने जगह पे दिया हुआ, इनको कख भी नहीं पता किसी चीज का। इन्होंने टाइम जाया किया है सब, हमने कोचिंग की हुई, हमने सबको, इनको कुछ भी नहीं पता। इनको फारिग करें, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इनको फारिग करें। चलें वसीम भाई आपकी तरफ आता हूं मैं। बैट्समैनों की तो आपने बात करी, ये जो क्रेज़ आ गया है कि 150 प्लस बॉलर मिल गया है, दुनिया में किसी और मुल्क ने इतना चर्चा नहीं किया। नाहिद राना उनके पास है, और बॉलर्स हैं, बुमराह है, या और दूसरी तरफ आप चले जाएं और ये जो इंग्लैंड का बॉलर है जिसने आपकी बहुत तेज़ बॉलिंग की थी पिछले टेस्ट में, तो ये तो बात नहीं करते 150। ये 150 का क्रेज़ आया कहाँ से? देखिए 150 तो हमने ऐसा वो बना लिया ना, जैसे कि बहुत ज्यादा है दुनिया में, वो आपको रेयर केसेस। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपको इतना फील नहीं होगा ना, हमें फील होगा कि हम तो वैसे ही डिपार्टमेंट में, तो वैसे ही आप 150 के हर डिपार्टमेंट में 4-4 तो फास्ट बॉलर होते थे क्या? हमारे टाइम में मसला थोड़ी तो नहीं, आप हमारा मसला देखें ना, हमारा मसला क्या, पेस है, स्किल है, फिटनेस है, मतलब वो तो डिटरमिन पहले कर ले ना। तो मेरे ख्याल में हम सारी चीजें लैक कर रहे हैं ना, कि पेस भी लैक कर रहे हैं, हम बॉलिंग स्किल्स भी लैक कर रहे हैं एट द मोमेंट, और शायद फिटनेस भी हम लैक कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो बात आती है बाकी मुल्कों में, तो सबके पास देखें 140 प्लस वाले बॉलर्स हैं जो हमें तेज लग रहे हैं। 150 वाला तो कोई नहीं है ना, इंडिया के पास भी नहीं है अभी। वो देखिए उनका भी टेस्ट मैच चल रहा था, उसके अंदर भी 140 पे वो बाउंसरों पे भी आउट कर रहे हैं, ठीक है ना।
इंग्लैंड के पास भी ऐसा है, 140 प्लस वाले, उनके पास भी 150 वाला कौन है जो भी हमें 150 पे आउट कर रहे हैं, वो 135-40 इतने पे आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो पेस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन जी, के पेस जो है ना वो सारे मसले हमारे हल कर देगा। हमें आउट करने वाले बॉलर चाहिए, या तो फिर आप डोमेस्टिक में ही बना देना, वैसे भी हम डोमेस्टिक में क्राइटेरिया बना के भेजते हैं ना जी, कि इसके इतने रन्स इस नंबर पे, चाहे उसके 15 रन है, लेकिन दूसरे वाले नंबर्स के जो उसी नंबर का है उसके 150 रन है, हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरह का हमने क्राइटेरियाज बनाए चलो हुए हैं, ठीक तो है, शायद फिर नीचे भी यही कर आखिरी- दें, आखिरी- या एक 150 ब्रेक से आप लेके कम आता नहीं हूँ। कर सकते हैं। आखिरी बात एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बात करेंगे, क्योंकि अब जो लेटेस्ट सिलेक्शन का जो मैकेनिज्म बना है वो डेटा बेस्ड है, यानी डेटा बेस्ड सिलेक्शन आप करेंगे, आपको ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नहीं कहा भाई, चीफ सिलेक्टर बकौल उनके, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे नहीं, उन्होंने कहा था, चीफ सिलेक्टर कह गया ना। चीफ सिलेक्टर तो नहीं है ना वो, चीफ सेलेक्टर ही है भाई। चीफ सिलेक्टर तो नहीं है ना, आकिब जावेद साहब चीफ सिलेक्टर तो नहीं है। आप मैं चले, आकिब आप की खत्म बात को करते कोट करते कर आपने रहा था। नाम ले ही लिया, नहीं कोई नहीं, बात मैं बात ये कर रहा था कि मैं गलत कह गया था। देखिए chief आप selector। बेशक गलत कह उन्होंने कहा गए मुझे सेंटर सिलेक्टर सर, आप बेशक गलत कह गए, लेकिन लोगों की नजर में वो चीफ सेलेक्टर ही है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। चिली पॉइंट आप देख रहे हैं, ज़रा कड़वी बातें हुई थी इस ब्रेक से पहले, तो मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा फोकस भी शिफ्ट हम करें और लॉर्ड स्ट्रेच की तरफ दोबारा जाना चाहता हूँ। देखिए फास्ट बॉलिंग की हम बात कर रहे थे ना, एक तो हमारे लड़कों को फिटनेस का भी बड़े मसले हैं, चाहे तेज़ है चाहे नहीं है। हाँ फिटनेस तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ ये, एक फास्ट बॉलर होता है ना जिसके बारे में हम कहते हैं 90 या 90 प्लस पे जाता है, उसके पास स्किल्स नहीं होती हैं, उसके पास एक ही हथियार होता है, वो तेज़ गेंद करता है, बस ख़त्म, तेज़ करके आउट करती है तो करती है। जिसका पेस, मैं बार बार कह चुका हूँ, जिसका पेस 125 से लेकर 130-35 तक होता है, उसको चाहिए होती हैं स्किल्स। अब वो स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स भाई, एयर में तो आप स्विंग कर लोगे, ठीक है, अगर एयर में स्विंग होना ख़त्म हो गया तो फिर कैसे आउट करोगे? वो तो पेस मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है। स्किल्स क्या होती हैं? 125 से लेकर जो 30-35 की होती है, वो सबसे मेन स्किल्स और सबसे मुश्किल डालने वाली वो होती है, आपको बॉल सीम करना आना चाहिए, पिच पे लगने के बाद सीम हो, कट हो के अंदर हो, बाहर आए। अब रॉबिन्सन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये क्या करता है? क्या 190 पे गेंद करता है? 122 पे, 123 पे? क्या उसका बॉल आप पूरा टेस्ट में उठा के देख लें, पाकिस्तान में एयर में कितना स्विंग हो रहा बॉल, उसका नहीं हो रहा। कोई ऐसी मिसाल मैं उसकी वजह बताता हूं भी तो था ना, सर, उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। जब आप इतने कम पेस पे गेंद कर रहे हैं तो आपका जो सीम है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब्बास भी करता है, लेकिन अब्बास को वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जाहिर बात है उस कंडीशन में खेलते हैं, लेकिन फिर भी अब्बास को आउट करने की ज़रूरत है। अब ये जो स्किल्स है, जिसका पेस 125 से 135 है, ये स्किल्स आप कैसे लाएंगे? इस पे कौन काम करेगा? हमारा पता क्या होता है, हमारे कोचेस पता किस काम पे लगे हुए? रिस्क अपनी उत्ते चुक लाओ, हथेली जड़ी है बैट्समैन के सामने होने चाहिए, गेंद तुसी सुटो तो इस तरह रोल होके जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ गेंद स्विंग हो जाएगा, बस ये ख़त्म हो गया। और ये तो काम कर लिया आपने, लेकिन जिसका पेस कम है, ये इससे काम नहीं चलेगा, उसको स्किल्स अपनी डेवलप करनी है। सीम की सूरत में वो आप इन 2 फिंगर से करते हैं, ये 2 फिंगर से करते हैं कि सीम होता किस तरह बॉल। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर मैं मिसाल दूंगा आसिफ की, फिर मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरी जो विकेट्स थी सारी जाके देख लें, सब इन कटर पे कट करके मैंने सारे जैसे बॉलर थे आप। मैं आसिफ ने जितनी क्रिकेट खेली है, मैं भी 20 टेस्ट मैच खेलता, मेरा स्ट्राइक 41 का, मैं भी 100 आउट कर जाता। हम 5 टेस्ट मैच खेले, इसीलिए हमारी कोई ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उन 5 टेस्ट मैच में जो मेरी विकेट्स थी वो सारी उठा के देख ले, बड़े बड़े सुपरस्टारों को मैंने आउट किया। तो बात ये कि ज़्यादा खेलते तो ज़्यादा विकेट्स होती। तो बात ये है कि स्किल्स आपके पास, जिसका कम पेस है, वो सीम का होना चाहिए। वो यहाँ पे कोई किसी को नहीं सिखाता भाई, ये फिंगर्स लोड डालने पड़ते हैं, फिंगर्स पे लोड। आप कितनी अच्छी बातें आप करते हैं, लेकिन टीवी पे करते हैं सिर्फ।
बाहर जाओ यार, बाहर मैदान कहाँ? में जाओ, बाहर कहाँ? बच्चों को जरूरत है आपके। पीसीबी में? अपनी एकेडमी बना, नहीं पीसीबी में जाने की अच्छा, जरूरत मैंने नहीं। बोला शायद आपने अपनी PCB की एकेडमी, बात। आप बॉलिंग करते रहते हैं ना, मैं तो जब- बच्चों को देखिए, 4-6 बच्चे मैं- पकड़ के मैं उनसे जब बात भी बॉलिंग नेट करो। पे कहीं जाता हूँ, अभी आपके सामने नेट हाँ, चल बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। मैं जब भी जाता हूँ, मैं कल भी नेट पे गया हुआ था, वहाँ जितने भी बच्चे आए थे, मैं हमेशा उन बच्चों को सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि अपनी लाइन लेंथ बनाओ सबसे पहले। और मैंने कल गया था, 6-7 बच्चे थे वहाँ, प्रैक्टिस की, मैंने सबको बताया कि लाइन और लेंथ पहले पकड़ें अपनी, उसके बाद सोचें। ये पता क्या करते हैं, हम जाते हैं ना, देखते हैं जाके, ये बच्चे भी ना सारे 150 के चक्कर में लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर, कभी गेंद लेग स्टंप पे जा रहा है, कभी ऑफ स्टंप पे जा रहा है। ठीक तो है। उनको समझाते हैं कि भाई जोर वोर बाद में लगा लेना, पहले जो है वो आप अपनी जगह पक्की करें। दूसरा, मेरी अपनी थ्योरी है, शायद हो सकता है गलत हो, मैं जब कभी भी किसी फास्ट बॉलर्स की लाइन और लेंथ बनाने की कोशिश करता हूं, मैं उसको कभी भी पुराना बॉल नहीं देता। मैं हमेशा उसको कहता हूं तुम नए बॉल से बॉल करो, नए बॉल से तुम्हें रिस्क कंट्रोल करनी आएगी। नया बॉल ही तो है, अगर आपने नए बॉल से अपनी रिस्क कंट्रोल कर ली, लाइन बना ली, आप पुराने से तो आराम से करेंगे। वसीम, ये थोड़ी सी बात पर्सनल हो गई थी, थोड़ा सा ये अपने सूरत हाल में समझा रहे थे। ये कोचिंग भी आजकल थोड़ी बहुत कर रहे हैं, इन्होंने बताया। अब बात कर रहे थे लॉर्ड्स टेस्ट पे, मैं दोबारा आता हूँ, मेन टॉपिक हमारा है। तो पाकिस्तान की जो टीम खेलेगी, ठीक खेलेगी, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड देखें, आखिरी 3 जो मैचेस है पाकिस्तान जीता है लॉर्ड्स पे, गो के 2020 के बाद गया नहीं। तो ये कितना बूस्ट अप मिलेगा इससे, एक तो बाबर आजम की वापसी और फिर ये देखिए, दोनों चीजें कि एक आपके ज़ाहिर है कि नफसियाती तौर पे आपको थोड़ा सा वो, मैं कहूँगा कि बर्तरी तो नहीं, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता है ना यार, इस ग्राउंड पे पाकिस्तान ने पहले जीता हुआ है टेस्ट मैचेस, बल्कि सारे जीते हुए हैं, लास्ट जो 3 खेले हुए हैं आपने। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टैट है कि इंग्लैंड ने जब भी कोई मैच ना 2.25-2.5 दिन के अंदर जीता है, तो अगला मैच हमेशा हारे हुए हैं। ये भी एक स्टैट है, मैं कल की पढ़ रहा था और फैक्ट है ये। तो वो भी है कि इंग्लैंड की टीम जरा ओवर कॉन्फिडेंस होकर जरा क्लैप्स क्लूप्स कर जाए जरा, ये भी चांसेस हैं। लेकिन हमें अपना आप देखना होगा, और मेरे ख्याल में ऑल वी नीड इज के देखें, गारंटी तो कोई चीज़ नहीं है ना कि हम अगला मैच जीतेंगे जीतेंगे, या ये कर लें जीत जाएंगे, या वो कर लेंगे जीत जाएंगे। एटलीस्ट हम थोड़ा बेहतर तरीके से अगला टेस्ट मैच खेलें। ये जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, ऑब्वियसली ये चीज़ें भी देख रहे होंगे प्लेयर्स, उनको भी पता होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको डेटा भी मिला होगा यहाँ से, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, बॉलिंग कहाँ पे करनी है। सो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके पास एज यूजुअल होती है। वैसे वैसे है कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं कोचेस को, प्लेयर्स को, फिजियो को। एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिस पे कभी नज़र नहीं पड़ी, और साल साल से कुछ लोग, वही एक दो चेहरे, एक आधी चेहरा बैठा है, वो आपका टीम एनालिस्ट है। तो अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस तरफ भी आपको देखना चाहिए कि हमारी प्लानिंग का जो मेन एक किरदार होता है ना, वो आपका टीम एनालिस्ट होता है। तो आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, तो मेरे ख्याल में ये कि वो जो हमने पहले भी यही बात की थी कि यार पता चले कि हमारे बॉलर्स क्या करना चाह रहे हैं बॉलिंग में, इनका प्लान है क्या, कौन से एरियाज में बॉल कर रहे हैं, कहाँ पे आउट करना चाह रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी हमें एग्रेसिव रखनी चाहिए, 1-2 चौके वो आप थोड़ा तेज खेल रहे हैं तो वो बाउंड्रियां तो लगेगी आपको, लेकिन फील्ड खोल देंगे तो वो और आप पे हावी हो जाएंगे। चलें तो आखिरी सवाल है। एग्रेशन, और इसी तरह बैटिंग के अंदर भी कि हमें कोई प्लान नजर आए कि यार ये किस तरीके से खेलना चाह रहे हैं। सिर्फ ठक्का लगाएंगे तो आउट ही ये होना है। आपने कहा एग्रेसिव, रन कैसे आपने बनाने हैं। वसीम कहा एग्रेसिव। आखिरी सवाल छोटा सा, इसका जवाब दीजिएगा। बाबर आजम कप्तानी संभालते हैं, तो उनको 2-3 मशवरे जो आप देना चाहें, जो उनके पहले टेन्योर में आपने कहा था ना गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि उनकी कप्तानी में आपको कुछ शिकायत थी, थोड़ी बहुत जो थी। नहीं, एक सबसे पहले यही कि प्लेइंग 11 कि जो पिच को देख के जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है आपका, रिगार्डलेस के एक्सपीरियंस क्या है, कौन क्या कर रहा है, जो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है आप उसके ऊपर खिलाएं। और दूसरा थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच रखें। और अली उस्मान को जैसे फ्री हैंड दिया था आगा सलमान ने, दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक जो आगा की मैं अप्रिशिएट करूंगा पिछले मैच में, कि उसने अली को लीड करने दी अपनी बॉलिंग, और अली ने प्रोड्यूस किया। और पिछले मैच में अगर हम देखते हैं वेस्ट इंडीज में, तो थोड़ा सा नजर आ रहा था कि उसको थोड़ा सा दबा के बॉलिंग उससे डिफेंसिव करवाई जा रही है। तो आई थिंक गिव देम फ्रीडम के यार चलो अपनी मर्जी की फील्ड लो, अपनी मर्जी से बॉल करो। हाँ, उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर आपका कैप्टन उसके अंदर आता है। तो बस यही है कि बेस्ट विशेस है, और तगड़ा होकर खेलें। ठीक है, तो ये तगड़ा होकर वैसे रहे ना तो लड़ के खेलें, तगड़ा होकर खेलें जी। आप भी खुश रहिए। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त मैं चाहूँगा। वसीम, अब आपका
बाबर आजम को मशवरा आपकी तरफ? मेरा मशवरा सलमान अली आगा को ये था कि थोड़ा सा हैंड अपने पास भी रख लेते, फ्री हैंड सारा अली उस्मान को दे दिया, खुद कुछ भी नहीं किया। तो चलें, इतना भी फ्री बाबर हैंड, आजम रखेंगे इतना ना? भी फ्री हैंड ना दे देते किसी को। देखिए बाबर आजम वही है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रेशर तो होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि सिचुएशन के हिसाब से आप प्लेयर खिलाएं। अगर आप समझते हैं कि सलमान आगा को ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल आप करें। अगर आप समझते हैं अजान या इमाम में से किसी को ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल आप करें। सिचुएशन के हिसाब से देखें, साथ उसके साथ थोड़ी फॉर्म भी देखें, थोड़े रन्स भी देखें। ठीक, बॉलिंग में भी इसी तरह ही है, जो आपको बेटर नज़र आ रहा है, जिसके बारे में देखिए कप्तान को एक ट्रस्ट भी होता है किसी के ऊपर, ठीक है ना। अगर वो समझता है कि यार इस लड़के को मैं दोबारा चांस दूंगा, ये शायद कुछ कर जाए, तो बिल्कुल वो जो समझता है सरफराज के साथ बैठ के, अगर वो समझता है कि यार इसको एक और मौका देना चाहिए, तो वो बिल्कुल मौका दे। लेकिन कोशिश ये करें, देखिए बेशक हार जाए टेस्ट मैच, जो आपकी एक वीडियो बेशक हार जाए टेस्ट मैच, लेकिन फाइट करके हारें। पिछले टेस्ट मैच की तरह fighting। बिल्कुल वन साइड ना हो जाए। एक फाइट भी करेंगे ना, तो उस फाइट के बाद कोई ये वर्ड यूज नहीं करेगा, ना पुअर का कोई वर्ड यूज करेगा, ना बास्केट केस का कोई वर्ड यूज करेगा। अच्छी फाइट दें तो उनको पता चलेगा नहीं यार, मतलब यानी टीम दोबारा से। चले ठीक है, तनवीर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और आपने सुन लिया, मोहम्मद वसीम का मौक़िफ़ आपने सुना। दोनों का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।